जब ये उन्हें दिख रहा, जब उनके घर में टॉयलेट आ रहा, गैस आ रही, सिलेंडर आ रहा, आयुष्मान भारत इंश्योरेंस आ रहा, वैक्सीन लग रहा, 80 करोड़ लोगों को जब आपने राशन दिया फ्री में, 2-3 साल से दे रहे हैं करीब कोविड के बाद, उसमें जाति धर्म नहीं, जब ये चीज़ें ग्राउंड पे दिखती है, तो जो पॉलिटिकल एजेंडाज़ होते हैं कि भाई ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर जब मेरे घर में हर चीज़ आ रही है, मैं हिंदू हूँ, मेरे बाजू में मुसलमान है, या मैं हाँ। मुसलमान हूँ, मेरे बाजू में हिंदू है, उसके घर में, मेरे घर में सब चीज़ें आ रही हैं, तो लीडर कुछ भी बोलते रहे, टीवी कुछ भी बोलता रहे, जो मेरी ज़मीन पे जो पकड़ है, जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो मेरे रिश्तेदार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो ये चीज़ें पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का रीज़न था नेशनल फर्स्ट। आज नेशनलिज़्म और डेवलपमेंट जब साथ चलते हैं, ये जो हुँ। आप इकोनॉमी में देखते हैं, कल एक सर्वे आया था जिसने ये बताया कि देयर इज़ नो चांस ऑफ इंडिया गेटिंग इंटू रिसेशन, उस पे अलग से बात कर सकते हैं। क्यों ऐसा फैक्चुअली ऐसा क्यों है? क्यों जब अमेरिका में रिसेशन की बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन की रिसेशन की बात हो रही है, चाइना की रिसेशन की बात हो रही है, बिल्कुल। इंडिया का 0% चांस बता रहा है रिसेशन जाने में, इस पे बात करते हैं क्यों? अगर आप इसके मूल में जाएँगे, आप इसके रूट में जाएँगे फ़खर भाई, 2 ही चीज़ें हैं, डेवलपमेंट एंड नेशनलिज्म, और सबको हाँ। साथ लेके चलो, यही चीज़ें हैं जो डिविडेंड्स दे रही है, जो डिविडेंड्स दे रही है। और जब लोगों को डेवलपमेंट दिखा, यूपी जैसे स्टेट में, जैसे एक टाइम में बीमारू राज कहा जाता था, 13 एक्सप्रेस हाइवेज़ है फ़खर भाई आज के डेट में, 13 एक्सप्रेस हाँ। हाइवेज़। जो आपने एयरपोर्ट इतने साल में बनाए, पिछले 7 सालों में एयरपोर्ट डबल हो गए। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये मैं डाटा मेरे पास रहता तो काम आता कई बार। जी, एलपीजी जो कंसंट्रेशन थी 65 साल में 48% थी, 48% लोग हैं एलपीजी थे। जी, ओके। चूल्हा जलाते थे, चूल्हा में। जी, जी। अब 7 साल में 98% हो गई। हुँ। जो काम 65 साल में नहीं हुआ, वो उतना ही काम, उससे ज्यादा काम 7 साल में हुआ। 98% एलपीजी कंसंट्रेशन। एक और आपको एग्जांपल बताऊं, जल शक्ति मंत्रालय, जो पानी के जी, कनेक्शन जी। देता है, फखर भाई दिन में 1.5 लाख कनेक्शन, करोड़ों कनेक्शन दे चुका अब तक। ये 3 साल 4 साल पहले मिनिस्ट्री बनी, दिन में हुँ। 1.5 लाख कनेक्शन, करोड़ों कनेक्शन दे चुका। अब कोई ऐसा विलेज, कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा तबका पहाड़ के पिछवाड़े पे और उसके मतलब वो कहते हैं ना झरने के पीछे और जी, पहाड़ के नीचे, कोई जी। ऐसा नहीं बना जहाँ बिजली नहीं है। ये भी 7 साल में हुआ। तो जब ऐसे ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस आते हैं, हुँ। तो लोगों को एक काम डेवलपमेंट होता नज़र आता है। जब आपके और मेरे घर में, आपको और मेरे घर को डेवलपमेंट कर रही है, 2 जी, से 3 करोड़ लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे, उनको तो मकान दिए गए फ़खर भाई, पक्के मकान। जी, मेरे घर में लड़की काम करती है, जी, उसको उसके होम स्टेट में, जबकि बीजेपी का शासन नहीं हुआ, उनको मकान जी। मिला है। तो ये जब चीज़ें होती है ना, तो एक वो जो फिर एक वो पॉज़िटिविटी है ना, द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज़ इन ईटिंग, जब आपके सामने चीज़ आती है, हुँ। आपको दिखता है नहीं यार काम तो हो रहा है, काम होता दिखना चाहिए। राइट। बाकी कागज़ों में काम करो, वो तो फिर कागज़ों में ही रह जाता है। अच्छा, एक गुजरात के हवाले से उनका मतलब कहा जाता है कि उन्होंने गुजरात को एक जिसे कहते हैं कि एक हब बना दिया कि लोग वहाँ पे आके इन्वेस्ट करें और बल्कि गालिबन रतन टाटा साहब ने कहते हैं कि एक जगह पे बात की कि अगर आप वहाँ पे नहीं करते इन्वेस्टमेंट तो फिर आप कहाँ करेंगे? यानी आपको कि एट एनी कॉस्ट यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन गुजरात क्योंकि शायद वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटेट किया होगा जो इन्वेस्टर्स हैं इस वजह से। हालाँकि उसी गुजरात के हवाले से एक मतलब 2002 का भी कहा जाता है, ये इसी आर्टिकल में मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने उन दोनों चीज़ों को बड़े अच्छे से मैनेज किया, मीडिया का प्रेशर भी, सारा कुछ उसके बावजूद कहते हैं उसी गुजरात को उन्होंने अपने लिए एक नेगेटिविटी से निकाल के पॉजिटिविटी में इस्तेमाल किया। उसको नहीं वो करने दिया गया कि ये एक इल्ज़ाम लगा है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, तो बस वो चाप लग गया तो वो सारी ज़िंदगी लगा रहेगा, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसको क्लियर करके और उन्होंने एक मतलब एक नई पिक्चर पेश कर दी। ठीक है, मगर भाई 2 चीज़ बोलूँगा आपको। अभी आपने देखो 15 दिन या 20 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल रूलिंग दी कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को तब कर रहा था राइट प्रिवेंट करने के लिए जो एक्शन लिया गया, वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, पहले सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट। जी, 20 साल, 25 साल, ये 20 से 22 साल चला और उन्होंने अब बिल्कुल क्लीन चिट दे दी, जो गवर्नमेंट को करना था उन्होंने कर जी, लिया। और एक वो आपने सुना होगा तीसरा सेतलवाड़, उनको कांग्रेसियों ने पैसा दिया था। ये अब ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इसमें कोई एनालिसिस या aspersion नहीं लगा रहा मैं, उन्हें पैसा दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहले ये बात है कि ये सब कहानी चलाने के लिए। जी, अब गुजरात की बात करें, गुजरात में मुसलमान आबादी भी अच्छी खासी है, हिंदू जी, आबादी भी बिल्कुल। ज़्यादा है। बट गुजरात में एक चीज़ है, गुजरात में एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, बहुत ज़्यादा है। और गुजराती लोग, अब ये अंबानी जी की बात करें, ये गुजराती हैं। जी, ये जितने बड़े बिज़नेसमैन वगैरह हैं, काफ़ी का गुजरात से था कि गुजरात इज़ द लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। वहाँ जो जी, धंधा कहते हैं उसको, धंधा करना है, बिज़नेस करना, वो उनके जी, खून में है, एंटरप्रेन्योरशिप उनके खून में है। और एक बहुत साफ-सुथरा कल्चर है। मोदी जी ने जी, उसको कैपिटलाइज़ किया। वहाँ ऐसा ही गुजरात मॉल ऑफ डेवलपमेंट बना है, उसको ऐसी हब बनाई। अब वहाँ गिफ्ट सिटी आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ उसमें गिफ्ट सिटी के बारे में, मतलब अब मैं बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। गिफ्ट सिटी आ रही है, जो एक मार्वल है अपने आप में। और एक जी, आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ, गुजरात में फ़खर भाई, एक छोटा-सा 1 मिनट लूँगा। एक क्या होता था, एक बार आप गुजरात जाए तो वहाँ चाय नहीं बनती थी।
चाय इतना खारा पानी होता था, दूध डालिए तो फट जाता था, पानी नहीं मिलता ओके। था, जी, जी। जी, खारा जी। पानी था। अब मोदी जी जब आए तो बोला यार इसका सॉल्यूशन निकालना। अब ये पूरे गुजरात की समस्या है। अब खारा पानी है, प पहले तो उन्होंने 2 रिवर फ्रंट जोड़े ताकि पूरे हुँ। साल अहमदाबाद के आस-पास पानी रहता है। साबरमती रिवर फ्रंट आपने सुना होगा। जी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला तुम पॉन्ड्स खोदो। अब पॉन्ड खोदे, हज़ारों पॉन्ड खोदे। लोगों ने कहा यार पैसे बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद करे, इसमें क्या करना है, ये करना है। पहले साल बारिश हुई, कुछ नहीं हुआ फ़खर भाई। हुँ। दूसरे साल बारिश होती, फिर वही दूध फट रहा है। तीसरे या चौथे साल में यार बारिश हुई तो तालाबों में पानी भर गया, वाटर लेवल मेंटेन हो गया। जिस दूध की वहाँ चाय फटती थी, जिस पानी में वहाँ दूध डालने पे दूध फटता था, अब जी। वो पानी इतना मीठा हो गया, वैसे ही पी लो। मतलब पानी की समस्या को पूरे गुजरात में कैसे सॉल्व किया बाय नेचुरल प्रोसेस। ये एक एग्जांपल है, ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। अब जैसे अब देखिए आपके नलके में पानी नहीं आता था, आपको पानी नहीं मिलता था। आज बिल्कुल। ये उसी नलके से मीठा पानी आ रहा है, मतलब ड्रिंकेबल वाटर आ रहा है। जी। और अब देखिए अगर दिन में 1.5 लाख लोगों को नल मिल रहा है और करोड़ों लोग को घर नल मिला जो 72 साल से नहीं मिला, अब मिल रहा एग्ज़ैक्टली, है। एग्ज़ैक्टली। तो फिर तो वो डेवलपमेंट दिखेगी ना, डेवलपमेंट रीचिंग योर होम। एग्ज़ैक्टली, नो डाउट, नो डाउट। अच्छा सुमित जी एक लास्ट सवाल नरेंद्र मोदी जी के हवाले से जी, उसमें मतलब वो ये है कि दुनिया के बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो अरब लीडर्स हों, ये वो यूरोप के हों, वो अमेरिका के हों या दुनिया के किसी और कंट्री के हों। इस जी, सारी चीज़ों के बावजूद कहा ये जाता है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, उसमें एक जिसे कहते हैं कि फुटप्रिंट उसी तरह नहीं बना सके मोदी जी जिस तरह मतलब जिस लेवल के वो लीडर हैं, तो उस तरह के नहीं बना सके। और उसकी वजह से मतलब कुछ एग्जांपल्स दी गई है कि मतलब अगर टाइम मैगज़ीन की बात करें मतलब उन्होंने लिखा है कि जी ये एक जिसे कहते हैं डिवाइड पैदा किया, ये उनका हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स जी। है, गार्जियन है, द इकोनॉमिस्ट और ग्लोबल टाइम्स ये उनके खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ हेडलाइंस पब्लिश करते हैं। इसके पीछे क्या स्टोरी है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया सर। देखिए, अगर आप यूएस का लेटेस्ट सर्वे देखिए, जो जी, प्रेज़िडेंट की रेटिंग की है, वर्ल्ड लीडर्स की, किसी भी सर्वे में मोदी जी टॉप 3 में आते हैं। अभी उनकी अप्रूवल रेटिंग जो बाइडेन से ज़्यादा यूएस में। ओके। ये अभी सर्वे आया था। तो अब क्या होता है देखिए, मैं फ़खर भाई डायरेक्ट बोलूँ, हमें लोग मानते थे स्नेक चार्मर्स, रोप ट्रिक वाले, हाथी वाले, लुंगी लगा के घूमने वाले, ये परसेप्शन था। देखिए, ऐसा था कि भाई बहुत पिछड़ी कंट्री 30 साल पहले तो ये आईएमएफ के पास गए थे, पैसा नहीं था, ये था। जी, अब वहाँ से आप उठ के थर्ड पावरफुल इकोनॉमी बन गए हो, राइट? थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके पास है। सेकंड पावरफुल मिलिट्री दुनिया में आपकी हो गई है। इंडस्ट्रियल हब बन गए हो, वर्ल्ड के एपिसेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बन गए हो। अब ये जो बात से लोगों को ये हजम नहीं होती। अब इन बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स की बात करें, अब बताइए जेफ बेज़ोस साहब उनमें से जो आपने न्यूज़पेपरों का नाम किया, उनमें से एक न्यूज़पेपर वो ओन करते हैं और जी, वो $200 मिलियन में खरीदा था जो लॉस मेकिंग है। अब लॉस मेकिंग न्यूज़पेपर $200 मिलियन में खरीदने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल। पीछे हमने बात की थी शायद आपसे, इलॉन मस्क साहब $44 हाँ, बिलियन हाँ, में ट्विटर खरीद रहे थे। बिल्कुल, कह रहे बिल्कुल। क्यों फ़खर यूसुफज़ई और सुमित पीर को मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच देनी, मैं $44 बिलियन लगा रहा हूँ इसमें क्यों? आप जानते हैं ट्विटर को क्यों खरीदा जाता है? जी, जी। अब इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। आपको ये भी पता है अमेज़न और रिलायंस में यहाँ काफ़ी टग ऑफ वॉर चल रहा था, यस, राइट? यस। अब जब यहाँ दाल नहीं गलती तो वहाँ आर्टिकल छप जाता है। जब यहाँ दाल नहीं गलती तो वहाँ आर्टिकल छप जाता है, वहाँ ये आता है। आज भी ट्विटर क्या बता सकता है कि उसमें बॉट्स कितने हैं? आज ट्विटर ने ये नहीं बताया बॉट्स कितने हैं। आपको एक और जादू यस। बताता हूँ। कोई रैंडमली किसी बड़े आदमी का हैंडल देख लेगा फ़खर भाई, दिखेंगे 4 मिलियन 5 मिलियन हाँ, फॉलोवर। बिल्कुल, एक बिल्कुल। आप ट्वीट कर दीजिए, उसमें आएँगे 25 लाइक, 20 रिट्वीट। हमारे 5-10 हज़ार फॉलोवर होते हैं, उससे ज़्यादा लाइक और रिट्वीट आते हैं। कैसे? एग्ज़ैक्टली, कैसे? एग्ज़ैक्टली यू आर मैं राइट बिल्कुल। टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ। यस, आज बिल्कुल। तक ट्विटर ने डिक्लेयर किया कि बॉट्स कितने हैं, बॉट्स है तो सब पता है, इलॉन मस्क ने बोल दिया। वो कह रहा तुम मुझे डिक्लेयर करके बॉट्स कितने हैं। मेरा मानना है, पर्सनल मानना हो, आधे से क्या 80% बॉट्स पे ट्विटर। ये मेरा हुँ। पर्सनल मानना है, मे बी आई एम रॉन्ग। मैं क्लेम नहीं कर रहा, मेरे को ऐसा हाँ, लगता है। क्योंकि मैं देखता हूँ 5 मिलियन वाले ने एक ट्वीट कर दिया यार, 20 लाइक 20 रिट्वीट, 5,000 वाले को उससे ज़्यादा लाइक और रिट्वीट, ये कैसे? बिल्कुल। ये जादू कैसे नहीं है? पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका, ये बिल्कुल। कैसे है? अगर आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक है जिसके मिलियंस में आएँगे तो उसके उसके तो लाखों में लाइक और रिट्वीट आनी चाहिए। अगर एग्ज़ैक्टली, आपके मिलियंस में जेन्युइन फॉलोवर्स हैं, बिल्कुल, दिख तो रहे बिल्कुल। मिलियंस, पर जो औकात है, वो तो हज़ारों वाली भी है। तो ये क्या चल रहा है? अगर आप दोनों को जोड़े, देखिए मैथमेटिक्स इज़ द मोस्ट एक्यूरेट साइंस, दोनों को जोड़ के देखिए, 2 एंड 2 डोंट ऐड अप। ये 4 नहीं बन रहा हुँ, है, ये कुछ और बन रहा है। तो लड़ाई कहाँ हुई? लड़ाई तो ये हुई ना बॉट्स कितने हैं आपके ट्विटर पे। हुँ, तो अब हुँ। देखिए, अब जैसे आप उनको ओपिनियन स्विंग करना, आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम सुना होगा। अब ऐसे-ऐसे बहुत खिलाड़ी मार्केट में घूम रहे हैं, तो बिल्कुल। उनको दिक्कत वहाँ है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये इतना नहीं बढ़ रहा। आप मुझे बताइए, इन जितने भी आपने इदारों का नाम लिया अभी, बहुत बड़ी शख्सियतें हैं, उर्दू में कहते हैं इनको। जी, बिल्कुल। आईटी यूट्यूबर,
मेरे दोस्त यूसुफ फखरजई ने प्रोग्राम किया अपने चैनल पे, उस पे इन्होंने प्रोग्राम किया, इन्होंने ITU के बारे में लिखा, नहीं लिखा? नहीं। क्यों नहीं लिखा? दैट गिव्स यू द आंसर। दोस्तों, अपने लोगों के प्रति समर्पण और पड़ोसियों के प्रति सद्भाव के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। मोदी की ये छवि दिन ब दिन और सशक्त होती जा रही है। आज मोदी विश्व के तमाम बड़े नेताओं को पीछे छोड़ते हुए सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। युद्धकाल में जहां दुनिया के तमाम नेताओं की साख घटी है, मोदी की साख लगातार बढ़ी है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 12 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। जनवरी में मोदी की अप्रूवल रेट 71% तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी हाल में ही हुए सर्वे में 77% तक पहुंच चुकी है। विश्व युद्ध जैसे हालात के बीच दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगभग 40 से 42% रही है, लेकिन वहीं पर मोदी 77% के साथ दुनिया की पहली पसंद है। यानी विश्व युद्ध के दौरान भी जहां पर दुनिया की वैश्विक ताकतें घुटनों पर आ चुकी थी, वहां पर मोदी दुनिया की पहली पसंद बने हुए हैं। आपको बताते हैं कि मोदी के अलावा जो दूसरे राष्ट्र नेता हैं उनकी अप्रूवल रेटिंग क्या है। नरेंद्र मोदी 77%, भारत एंड्रेस मैनुअल लोपेज 63%, मेक्सिको मारियो ड्रैगी इटली की हैं 54%, ओलाफ स्कोल्जो जर्मनी 45%, फूमियो किशिदा 42%, जस्टिन ट्रूडो कनाडा 42%, जो बाइडेन अमेरिका 41%, मैक्रॉन फ्रांस 41%, वहीं पर बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो 33% के साथ अटके पड़े हैं। सबका साथ सबका विकास, जिसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने प्रधान सेवक के तौर पर काम करना शुरू किया था, आज उसी की बदौलत दुनिया में उनका मान सम्मान बढ़ा